So good morning students, welcome back. So yesterday we saw the explanation of our As You Like It first part. Today we'll see that how Rosalind, Celia, Adam, Orlando and Touchstone, the court jester of Rosalind, who is disguised as I have told that Rosalind is a boy. ये एक सूडो नेम है. Sorry, Rosalind is a girl, daughter of senior duke, and Celia, who has disguised herself as Aline. So they are there. They are all roaming in the forest of Arden. So let's see what happens next. Touchstone says, "And I mind remember when I was in love, I broke my sword upon a stone and bade him take there for coming a night to Jane's smile. And I remember the kissing of her battler, and I remember the wooing of her pascod instead of her, from whom I took 2 cords and giving her them, and said with weeping tears, Were these for my sake? We are that true lovers run into strange capers, but as all is mortal in nature, so is all nature in love mortal in folly." तो जब वो क्या नाम है सिलिबस और कोरिन की जो बात हो रही थी आपस में, वो दोनों जो भेड़ थे, तो सिलिबस जो है क्या नाम है कोरिन से कहता है कि पूछता है कि तुमने अपनी यंग पीरियड में जब तुम नौजवान थे तुमने कितने लोगों से प्यार किया, क्या उसके बारे में बात कर रहा होता है. तो कोरिन समझाता है कि हटा वो सब पुरानी बातें हैं. तो यही बात सुन करके टचस्टोन जो है थोड़ा कॉमेडियन कहता है, अरे प्यार तो मैंने किया था, मैं जो है रात में मिलने जाता था अपनी गर्लफ्रेंड से, और आई रिमेंबर्ड इन द किचन व्हेन आई यूज्ड टू गो, आई रिमेंबर द वूइंग ऑफ अ पीस कॉर्ड. वूइंग ऑफ अ पीस कॉर्ड का मतलब होता है कि कैसे वहाँ पर पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बिलीव था कि ये लोग मटर के दाने रखते थे और लेडीज़ का ये मानना होता था कि जो पहले आकर के उसको खाएगा वही उनका लवर होगा. वो ज़रा कि तो टचस्टोन कहता कि मैं जाकर के वहाँ से 2 कॉर्ड्स मैंने लिए थे, 2 दाने, एंड गिविंग her them again said with weeping tears, Were these for my sake? We are the true lovers run into strange capers, but all is. फिर कहता है कि हम लोग ने बहुत सारे जो है घूमे फिरे साथ में रहे. टचस्टोन अपनी लव लाइफ के बारे में बता रहा है और कहता है लेकिन जानते हो, जो है रोज़ालैंड से वो कहता है कि जानती हैं मैम या राजकुमारी जी कि इस संसार में हर चीज़ जो है वो मॉर्टल है. सो इज़ ऑल नेचर इन लव मॉर्टल इन फॉली. और उसी तरीके से प्रकृति भी है. रोज़ालैंड, दाउ स्पीकेस्ट वाइजर दाउ आर्ट वेयर ऑफ. अब तो रोज़ालैंड कहती है कि अरे मंत्री जी, आपका जो बात है वो आपके बुद्धिमत्ता से कहीं ज़्यादा आगे है. टचस्टोन, नहीं, आई शैल नेवर बी वेयर ऑफ माइन ओन विट टिल आई ब्रेक माई स्टेंस अगेंस्ट इट. तो टचस्टोन कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. क्या नाम है, मैं इस तरह से नहीं हूँ कि जिस तरह से मुझे लाइफ ने जीना सिखाया है मैं सिर्फ वही बातें बोलता हूँ. मैं कोई ऐसे नहीं कि वो सोच समझ के या मैं बहुत सबको सिखा रहा हूँ. जिस तरह से मुझे ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही मैं बता रहा हूँ. तो रोज़ालैंड कहती है जो द स्टैफर्ड्स पैशन इज़ मच अपॉन माई फैशन. तो कहती है कि हाँ, ये जो भेड़ चराने वाले शीफर्ड लोग जो हैं, इनका जो प्यार के लिए पैशन है, जो क्या कहते हैं, पैशन मीन्स दैट जो जज्बा है प्यार पाने का, वही सेम मेरे अंदर भी है. टचस्टोन, एंड माइन बट इट ग्रोज समथिंग स्टेल विथ मी. तो टचस्टोन कहता है अरे आपने मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं, मेरा भी जज्बा है प्यार पाने का, लेकिन अब वो बहुत काफ़ी पुराना हो चुका है. सीलिया, कैन आई प्रे यू वन ऑफ योर क्वेश्चन यॉन्ड मैन इफ़ ही फॉर गोल्ड विल गिव अस एनी फूड. अब सीलिया बेचारी जो थक चुकी है चल चल के, कहती है कि अरे तुम दोनों से मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये इंसान जो दोनों यहाँ खड़े होकर के बात कर रहे थे शेफर्ड लोग, ये गोल्ड के बदले हम लोगों को जो है खाने को देंगे. आई फेंट ऑलमोस्ट टू डेथ. मुझे लग रहा है कि मैं अभी मर जाऊँगी. टचस्टोन टू कॉरिन, होला यू क्लाउन. अब टचस्टोन, वो जो शेफर्ड खड़ा होता है कॉरिन, उसको बुलाता है हेलो यू क्लाउन. अब हेलो यू क्लाउन का मतलब ये एक तरीका है वहाँ के गांव के लोगों को बुलाने का. क्लाउन तो जोगड़ नहीं है यहाँ पर. रोज़ालैंड कहती है पीसफुल ही इज़ नॉट दाई किन्समैन. कॉरिन, हु कॉल्स. तो रोज़ालैंड कहती है, तुरंत डांटती है टचस्टोन को, नहीं इस तरह से नहीं, तुम्हारे कोई राज्य का आदमी नहीं है कि तुम उसको ऐसे बुला लोगे. तो कॉरिन कहता है, कौन बुला रहा है?
तो टच स्टोन कहता है योर बेटर्स सर। टच कहता है कि अरे तुमसे जो बड़े हैं वो तुमको बुला रहे हैं। कॉरिन एल्स आर दे वेरी रेस्ट। तो कॉरिन कहता है ये हमसे बड़े हैं। तो उनकी हालत देख करके बड़ी ख़राब लग रही है, भूखे हैं, कई दिन से खाना नहीं खाए हैं, नहाया तक नहीं है, बड़ी हालत ख़राब लग रही है इनकी। रोज़ालिंड पीस आई से गुड इवन टू यू फ्रेंड। तो रोज़ालिंड कहती है अरे शांत हो जाइए, गुड इवनिंग फ्रेंड। मतलब अब रोज़ालिंड कॉरिन को विश करती है। तो कॉरिन एंड टू यू जनरल सर एंड टू यू ऑल। और कॉरिन जो है रेस्पेक्ट में जवाब देता है कि हाँ आप लोग के लिए भी जो है गुड इवनिंग। रोज़ालिंड आई प्रीति शेफर्ड इफ दैट लव और गोल्ड कैन इन दिस डेजर्ट प्लेस बाय एंटरटेनमेंट ब्रिंग अस वेयर वी मे रेस्ट आवर सेल्व्स एंड फीड हियर्स अ यंग मेड विथ ट्रेवल मच ऑफ रेस्ट एंड फ्रेंड्स फॉर सकर। ठीक है, तो अब क्या नाम है, रोज़ालिंड कहती है कि देखिए प्रीति मतलब होता है प्रे शेफर्ड, हे भेड़ चराने वाले, ये लोग चाहे प्यार से चाहे सोने का सिक्का ले लो और हम लोग के लिए कुछ एंटरटेनमेंट मीन्स खुशी लेकर के आओ। ब्रिंग अस वेयर वी मे रेस्ट मतलब कोई जगह ऐसी दिखाओ जहाँ हम लोग आराम कर लें, कुछ खा लें। और ये जो मेरे साथ यंग मेड यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा थक गई। यंग मेड यहाँ पर कौन था, सीलिया, जो बार बार चिल्ला रही थी कि मुझे भूख लगी है, वो कुछ खा ले नहीं तो ये बेहोश हो जाएगी। कॉरिन फेयर सर आई पिटी हर एंड आई विश फॉर हर सेक मोर देन फॉर माइन ओन। माई फॉर्च्यून्स वर मोर एबल टू रिलीव हर बट आई एम शेफर्ड टू अनदर मैन एंड डू नॉट शेयर द फ्लीसेस दैट आई ग्रेस। तो कहता है कि ठीक है सर, मैं आपकी बात समझता हूँ, आपकी ये हालत देख करके मेरे पास जो भी होता मैं इनको दे देता। कॉरिन कहता है रोज़ालिंड से लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा है ही नहीं, मैं किसी दूसरे के यहाँ काम करता हूँ, मैं एक शेफर्ड हूँ और मैं दूसरों की भेड़ को चराता हूँ और मुझे इसके बदले कुछ मिलता नहीं है। माई मास्टर इज़ ऑफ चर्लिस डिस्पोजिशन एंड लिटिल रैक्स टू फाइंड द वे टू हेवन। तो मेरा जो मालिक है वो बहुत ही अनकाइंड है, बहुत क्रूएल है। एंड लिटिल रैक्स टू फाइंड द वे टू हेवन, और जो है ज़्यादा वो केयर वोर नहीं करता है, कोई खाए चाहे ना खाए, कोई पिए चाहे ना पिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बाय डूइंग डीड्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी मतलब उसे ज़रा केयर नहीं है कि अरे ये सब करने से हम लोग को हेवन में रास्ता मिलता है, हम लोग स्वर्ग जाते हैं। डीड्स ऑफ मतलब अच्छे काम करने से। बिसाइड्स हिज कोट हिज फ्लॉक्स एंड बाउंड्स ऑफ फीड आर नाउ ऑन सेल एट आवर शीप कोट नाउ। तो कह रहे कि हमारे जो मालिक हैं वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन उसके घर, इस कोट का मतलब होता है कॉटेज, उसके घर के बगल में जहाँ पर फ्लॉक्स एंड बाउंड ऑफ फीड, ठीक है ना, वो जहाँ पर वो भेड़ बकरी चरने की जगह है, आर नाउ ऑन सेल एट आवर शीप कोट। और जो हमारा शेफर्ड का कॉटेज है वो किराए पर है, वो आपको मिल सकता है। बाई रीजन ऑफ हिज एब्सेंस देयर इज नथिंग दैट यू विल फीड ऑन बट वॉट इज कम सी। लेकिन वो है नहीं, कुछ है नहीं खाने के लिए, लेकिन आइए देखते हैं जो भी मिलेगा। एंड इन माई वॉइस मोस्ट वेलकम शैल यू बी। लेकिन अगर आप मुझे देख रही हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। रोज़ालिंड व्हाट इज़ दैट शैल बाय हिज फ्लॉक एंड पास्चर। व्हाट इज़ ही दैट शैल बाय हिज फ्लॉक, मतलब वो क्या है जो ये सबको खरीदता है। कॉरिन दैट यंग स्वेन दैट यू सॉ हियर बट एयरवाइल। तो रोज़ालिंड ने पूछी कि वो जो छोटा वाला था वो कौन है। तो वो कहती है वो यंग स्वैन, अभी छोटा लड़का है जिसको आपने यहाँ देखा था। द लिटिल केयर्स फॉर बाइंग एनीथिंग, और जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ था चला गया। द लिटिल केयर्स फॉर बाइंग एनीथिंग, और वो जरा सा भी परवाह नहीं करता, कुछ भी खरीद लेता है, कुछ भी करता है। रोज़ालिंड आई प्रे दी इफ इट स्टैंड विद ऑनेस्टी बट दाउ द कॉटेज पास्चर एंड द फ्लॉक एंड दाउ शैल्ट हैव टू पे फॉर इट ऑफ अस। तो रोज़ालिंड जो है कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ईमानदारी से आप जो है अगर हमारे साथ खड़े होंगे और मुझे वहाँ पर रहने की जगह मिलेगी तो हम लोग आपको कुछ ना कुछ पे कर देंगे। सीलिया एंड वी विल मेंड दाई वेजेस, आई लाइक दिस प्लेस एंड विलिंगली कुडंट वेस्ट माई टाइम इन इट। और हम आपको इसका पगार किराया भी देंगे और मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहती, मैं वहाँ पर चलना चाहती हूँ, मुझे जगह अच्छा लगा। कोरिन assured the things to be sold, go with me if you like upon report, the soil, the profit and this kind of life, I will you very faithful feeder be and buy it with your gold right suddenly execute। अब वो चला जाता है डायलॉग बोल रहे कोरिन कि ठीक है बेचना तो ही है, गो विथ मी, चलिए मेरे साथ, इफ़ यू लाइक अपॉन रिपोर्ट द सॉइल द प्रॉफिट एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ, अगर आपको ऐसी ज़िंदगी पसंद है ऐसे तो
सीलिया जो है चाहती थी कि एक कॉटेज जो है ले लिया जाए, तो कहती है कि मुझे ये सब पसंद है, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो कॉरिन कहता है ठीक है, अगर बिकने लायक होगा तो आप चलिए मेरे साथ, वहाँ की मिट्टी देख लीजिए, वहाँ का फ़ायदा देख लीजिए। आई विल योर वेरी फेथफुल फीडर, और मैं आपका शेफर्ड बन के रहूँगा। बी एंड बाय इट विथ योर गोल्ड राइट सडनली, और तुरंत आप चलिए उसको खरीद लीजिए। तो इतना कहने के बाद कॉरिन चला जाता है, ये लोग वहाँ रहने लगते हैं। आगे की कहानी ये है कि ये लोग उसी में रहते हैं, बाद में सबकी मुलाकात हो जाती है ऑरलैंडो के साथ सब लोग, और इनकी ज़िंदगी अच्छे से बीतती है। ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन, गो थ्रू इट, टुमारो आई विल बी सेंडिंग यू द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।